नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूज़र डिफाइंड रोल के बारे में। यूज़र डिफाइंड रोल आखिर होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या होती है और इसकी हमें क्यों नेसेसिटी मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें ये हमारे पास एक आइडेंटिक्स की मशीन है ESSL की, जिसका कि मॉडल नंबर है K90 प्रो। तो इसमें क्या होता है कि जब जब हम कोई भी यूज़र रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे हम मेनू का बटन प्रेस करते हैं, तो मेनू का बटन प्रेस करते ही आप जो डायरेक्टली आप मेनू में लॉगिन कर जाते हैं। और मेनू में लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये राइट्स आ जाते हैं कि हम ये सभी चीज़ों को प्रोग्राम कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे यूज़र मैनेजमेंट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑल यूज़र्स का, जहाँ पर जाके हम किसी भी यूज़र्स को डिलीट भी कर सकते हैं और चाहे तो हम ऑल यूज़र्स को भी डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई ये केवल राइट्स जो है हमारे पास ही रहे, मीन्स हम केवल हम ही जो है उसको किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकें। और बट जो रजिस्टर करने की जो कैपेबिलिटी है, वो अदर कोई हमारे जो सबॉर्डिनेट हैं या जो भी हमारे मैनेजर हैं उनके पास रहे। या फिर वो जो डाटा डाउनलोड करने की कैपेसिटी है, अगर वो पेन ड्राइव से डाउनलोड करना चाहें तो उनके पास ये जो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से केवल 2 ही ऑप्शन आए मान के चलिए, कि यूज़र मैनेजमेंट का, जिसके अंदर कि वो यूज़र को रजिस्टर कर सकें, डिलीट ना कर सकें, और जो तीसरा जो है हमारा यूएसबी मैनेजर का, दैट मीन्स कि केवल जो है हम डाटा डाउनलोड कर सकें जब भी हम चाहें। तो अब इसको कैसे करना है, तो इसके लिए जो रोल आता है यहाँ पर, जो सेकंड जो फंक्शन है, दैट इज़ यूज़र रोल। तो यूज़र रोल का फंक्शन आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के यूज़र्स इसमें अवेलेबल हैं, यानी 3 तरह के आप जो है मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3 करके आप डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी। तो अब क्या होता है कि यूज़र रोल आपको डिफ़ाइन करना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें क्या है कि आपको एडमिन बनाना पड़ेगा। एडमिन का मतलब कि आपका जो यूज़र है मेन एडमिन होना चाहिए, कि जिसके पास की सारे राइट्स अवेलेबल हैं। जैसे कंपनी में जो जो मेन ओनर है या कोई भी जो पर्सन है जो जो जिनके पास फुल पावर है, तो वो उसको आप जो बना सकते हो मेन। तो जैसे अब हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मेनू का हमने बटन प्रेस किया और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपने को जो है एडमिन बना लेते हैं। तो यानी दैट मीन्स कि वी आर हैविंग द ऑल राइट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आईडी नंबर 1 है, आईडी नंबर 1 को हम एडमिन बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने मेनू प्रेस किया और हमने जो यूज़र मैनेजमेंट में जाके और हमने ऑल यूज़र्स में जाके जो आईडी नंबर 1 है, इसको हम यहाँ पर एडिट करते हैं और एडिट करके हम इसको राइट्स दे देते हैं यूज़र रोल में, सुपर एडमिन। तो यहाँ पर देखिए 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, एक नॉर्मल मैनेजर नॉर्मल यूज़र का और जो है एक सुपर एडमिन का। तो हमने यहाँ पर सुपर एडमिन अपने को बना दिया और एस्केप करके हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो अब हम अगर हम मेनू प्रेस करेंगे तो हमारे पास राइट है, और अगर हम इसमें अपनी फिंगर उसके बाद शो करते हैं तो हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भी जो दूसरे पर्सन हैं तो उनको केवल जो है 2 ही ऑप्शन मिले, एक यूज़र मैनेजमेंट का और एक यूएसबी मैनेजर का। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको एडमिन बना दिया। तो एडमिन बनाना इसके लिए मस्ट है। उसके बाद हम जाएंगे यूज़र रोल में। तो यूज़र रोल के अंदर ओके करेंगे और यहाँ पर यूज़र डिफाइंड रोल, जैसे नंबर 1 रोल है, तो इसको हम प्रोग्राम करेंगे। तो हम यहाँ पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है, तो इसको आप जो है यहाँ पे ऑन कर देंगे। तो ये ऑन हो गया। उसके बाद हम डाउन करके, यहाँ पर देखिए, डाउन करके हम जो है डिफाइन यूज़र रोल पे आ जाएंगे। तो डिफाइन यूज़र रोल, और यहाँ पर हम इसे ओके करेंगे। तो यहाँ पर राइट्स हैं कि क्या क्या राइट्स आप देना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सारे राइट्स ओपन होते हैं। अब हमें जो राइट्स देने हैं, यूज़र मैनेजमेंट का राइट देना है, और यूज़र मैनेजमेंट के अंदर भी हमें केवल न्यू यूज़र डिफाइन करने का राइट देना है, एडिट करने का नहीं देना है। तो आप अगर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे न्यू यूज़र पे हमने टिक लगाया हुआ है, और यहाँ पे डाउन में ऑल यूज़र्स पे टिक नहीं है, ना ही डिस्प्ले स्टाइल पे टिक है। तो अब दूसरा जो है हम इसको अब यहाँ पे देखेंगे कि देखिए, अब यूज़र मैनेजमेंट के बाद अगर हमें उनको चाहिए कि हमें वो डाटा मैनेजमेंट का, यानी यूएसबी से डाउनलोड भी कर सकें, तो हम यहाँ पर ऑप्शन जो है इसमें डाटा मैनेजमेंट का ऑप्शन में जाएंगे और डाटा मैनेजमेंट के ऑप्शन में यहाँ पर इसको ओके करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये हमने इसको ओके दे दिया, और यहाँ पर हमें डिलीट डाटा, और अगर डिलीट डाटा का हमें राइट उनको नहीं देना है तो हम इसको, इस ऑप्शन को यहाँ से टिक को हटा देंगे। और बैकअप डेटा और रिस्टोर डेटा, तो जो भी हमें यहाँ पर देना है तो यहाँ पर ऑप्शन हम इसमें सेलेक्ट कर देंगे। तो उनको बैकअप लेने का उनके पास राइट रहेगा, लेकिन वो डिलीट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से फिर हम एस्केप करके इसको बाहर निकलेंगे। और सपोज़ ये हमें राइट देना है यूज़र नंबर, मान कीजिए एक हम नया यूज़र बना देते हैं जिसको कि हमें ये राइट देना है। तो यहाँ पर हमने यूज़र मैनेजमेंट में गए, ओके किया, और ओके करने के बाद न्यू यूज़र क्रिएट किया, और न्यू यूज़र 7 नंबर्स ये यूज़र है ऑलरेडी हमारे पास। देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक यूज़र बना हुआ है, सपोज़ ये कार्ड है।
तो ये हमारे 6 नंबर यूज़र है और हम 6 नंबर यूज़र को ही राइट देना चाहते हैं कि केवल वो प्रोग्रामिंग में जा सके। तो देखिए जैसे अगर अभी की कंडीशन में अगर हम 6 मेनू प्रेस करते हैं और उसको कार्ड को शो करते हैं तो देखिए इसमें एरर आया है, इलीगल यूज़र रोल। तो अब इसको हम लीगल करते हैं। तो मेनू का ऑप्शन प्रेस किया और उसके बाद हमने वो अपनी फिंगर जो हमारी फिंगर तो हम प्रोग्राम मोड में एंटर कर गए और उसके बाद यूज़र मैनेजमेंट में हम जाएंगे, यहाँ पर ऑल यूज़र्स के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमें जो डिफ़ाइन करना है वो हमें 6 नंबर यूज़र जो हमारा कि RFID कार्ड है उसको हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसको हमने ओके किया, देन हम इसको एडिट करेंगे और एडिट के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है यूज़र रोल, तो यूज़र रोल को हम इसे चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा नया ऑप्शन ऐड हो गया है जो कि यूज़र रोल डिफाइंड यूज़र रोल नंबर 1। तो यहाँ पर 1 में हम क्लिक करेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। तो यानी हमारा यूज़र रोल डिफाइंड 1 हो गया और इसके बाद हम एस्केप करके हम बाहर निकल जाएंगे। अभी हम बाहर आ गए हैं। अब हम मेनू का बटन प्रेस करेंगे और हम ये कार्ड शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ गए केवल डिस्प्ले पर, यूज़र मैनेजमेंट और डाटा मैनेजमेंट। तो यूज़र मैनेजमेंट में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नए यूज़र डिफाइन करने का ऑप्शन आ रहा है। दैट मीन्स कि कोई भी पर्सन डिलीट नहीं कर सकता है, बट नए यूज़र को आप ऐड कर सकते हैं, चाहे फिंगर से ऐड करना है, चाहे कार्ड से, चाहे पासवर्ड से। और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आया है वो डाटा मैनेजमेंट का है। तो यहाँ पर आप बैकअप ले सकते हैं डाटा वगैरह का, या USB में आप बैकअप ले सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप इसमें चूज़ करना चाहें तो उस ऑप्शन को यहाँ पे वो प्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर हम अब यहाँ से जैसे मेनू ऑप्शन से अगर मेन प्रोग्राम में जाना है तो आप ये मेन एडमिन से आप इसे अपने फिंगर जो हमने बनाई है तो यहाँ से सारे ऑप्शंस आपके ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी ऑप्शन को ओपन करना चाहें या रेस्ट्रिक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए ये मेनू का हमने बटन प्रेस किया और ये हमने कार्ड को शो किया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर 2 ऑप्शन से आ गए कि यूज़र मैनेजमेंट एंड डाटा मैनेजमेंट। तो दोनों ही ऑप्शंस जो हैं ये हमें केवल देने हैं, या जो भी हम इसके अकॉर्डिंग चाहें तो वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक अल्टरनेट क्लाइंट को दे सकते हैं कि सपोज़ अगर कोई भूल जाते हैं तो देन मीन्स आप जो है अपने मेन जो एडमिन से लॉगिन करके आप किसी दूसरे यूज़र को भी ये राइट्स दे सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो ये प्रोसेस है कि जिसके थ्रू आप जो है एक रेस्ट्रिक्टेड राइट्स अपने जो है मैनेजर को दे सकते हैं कि भाई इवन इन केस इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट, अगर आप प्रेजेंट नहीं भी हो तो भी जो है वो फिंगर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसी को भी अगर डिलीट करने का आपको राइट देना है तो डिलीट करने का भी दे सकते हैं, डाउनलोड करने का देना है तो डाउनलोड करने का दे सकते हैं। तो जो भी राइट्स आपको देने हैं तो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।